नमस्कार दोस्तों, मैं बादशाह सिंह आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल बुलंद आवाज़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, परीक्षा तो सबकी होती है। चाहे बच्चा जब आप स्कूल में दाखिल कर लेते हैं उसकी भी परीक्षा होती है। हम सब ने भी परीक्षा दी है। परीक्षा ऋषियों मुनियों की भी होती है। जो भी काम करो, ऐसा नहीं है आप अगर इस दुनिया में सबसे बड़े दानी बन गए उसकी भी परीक्षा हुई, सबसे बड़े लोभी बन गए तो उनकी भी परीक्षा हुई कि वास्तव में हर चीज़ के लिए जो भी आप कर्म करते हैं, अगर आपका नाम उस चीज़ में बढ़ रहा है, उस चीज़ में आपका नाम, कीर्ति आपकी फैल रही है, तो उसकी परीक्षा तो जरूर होती है कि वास्तव में आप उस चीज़ में दृढ़ है कि नहीं है। तो दोस्तों, इस चीज़ के बारे में कि वास्तव में परीक्षा तो सबकी होती है, इसके बारे में आप वीडियो में आगे देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा हमेशा की तरह आप सब लोगों से, जो भी लोग नए हैं, उनसे आग्रह है कि वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसे आपकी ज़िंदगी से जुड़े मार्मिक वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे चलते हैं। द्वापर युग में एक मृदगल नामक व्यक्ति थे। बहुत ही धर्मात्मा, बहुत ही दयालु और जितेंद्र थे। उन्होंने अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी। इतने बड़े धर्मात्मा थे, इतने बड़े दानी थे, इतने बड़े दयालु थे कि उनकी कीर्ति चारों तरफ फैल गई। जब कीर्ति चारों तरफ, उनका यश फैलने लगा कि वास्तव में ऐसे मृदगल नामक के व्यक्ति की ऐसी प्रशंसा हो रही है कि उनको देवलोक में भी जगह प्राप्त होने जा रही है कि इतने बड़े वो जितेंद्रिय बन गए, अपनी इंद्रियों के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। तो ये बात दुर्वासा ऋषि को सहने नहीं हुई। आप तो जानते हैं कि दुर्वासा ऋषि कितने क्रोधी थे। तो ऋषि महर्षि थे, लेकिन क्रोध बहुत आता था। तो दुर्वासा ऋषि के कानों में जब ये बात पहुंची तो वो बोले कि भाई चलो हम भी देखते हैं। और उनका एक नियम था, मृदगल जी का एक नियम था कि महीने में 2 ही बार वो भोजन करते थे, एक पूर्णिमा के दिन, एक अमावस्या के दिन। और इन दिनों में चाहे कोई भी आ जाए उनके घर पर, कोई भी अतिथि आ जाए, तो उसको पहले भोजन कराने के बाद में जो बचता था वही भोजन किया करते थे। नहीं बचा तो कोई बात नहीं। आप देखिए, जब ऐसी चीज़ देखी तो दुर्वासा ऋषि उनकी परीक्षा लेने के लिए पूर्णिमा के दिन पहुंच गए। उनका तो काम ही था। मृदगल जी ने, कहते हैं, जो भी भोजन बनाया था उनको सबसे पहले अतिथि सत्कार किया, बिठाया, सब कुछ सेवा भाव किया, भोजन कराया, और दुर्वासा ऋषि सारा भोजन खा गए। उनके लिए एक दाना तक नहीं छोड़ा। बड़े प्रेम भाव से उनको विदा किया। कोई बात नहीं। अब अमावस्या का इंतजार था। अमावस्या आई तो फिर दुर्वासा ऋषि पहुंच गए। फिर जितना भोजन था वो फिर खा गए। अंत में कुछ भी नहीं छोड़ा, फिर चले गए। ये करते 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 3 महीने बीत गए। 3 महीने बीतने के बाद में भी 3 महीने मृदगल जी के पेट में एक अन्न का दाना नहीं पहुंचा। आप देखिए, लेकिन फिर भी उनको क्रोध नहीं आया, क्योंकि वो तो जितेंद्र थे, इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी। कोई बात नहीं, नहीं गया तो मैं नहीं गया भोजन। और दुर्वासा ऋषि तो चाहते थे यही। 3 महीने के बाद में जब दुर्वासा ऋषि ने देखा कि वास्तव में ये तो अनन्य भक्त है, ये तो जितेंद्र भक्त है,
अपने इंद्रियों के ऊपर। इतना करने के बावजूद में 3 महीने इसको भूखे प्यासे हो गए, लेकिन फिर भी क्रोध नाम की कोई लालसा, क्रोध नहीं आया इसको, कुछ भी नहीं, उस पर गुस्सा भी नहीं किए। तब जाकर के दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मुद्गल, वास्तव में आप तो उस परम पद के अधिकारी हैं, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ, मैंने तुम्हारी परीक्षा के लिए ही ऐसा किया था, तुम मेरी परीक्षा में पास हुए। बोलते प्रभु, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन आपकी सेवा में कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे माफ़ करना। नहीं, दुर्वासा ऋषि ने कहा, नहीं, आप तो महान हैं, आप तो उस परम पद के अधिकारी हैं। और वो परम पद प्राप्त किया उन्होंने, यही आशीर्वाद दे करके वो दुर्वासा ऋषि गए। अब देखिए, इसी चीज़ से, इसी में हमारी भलाई है कि वास्तव में अगर हम उस चीज़ को जो हमारे अंदर में है, जो हमारे हृदय में बैठा हुआ है, उस चीज़ को अगर हम चाहते हैं, उस चीज़ में मन लगाते हैं, उसका ध्यान करते हैं, तो ये सारी शक्तियाँ जितनी भी हैं जिनके बारे में आप चर्चा सुन रहे हैं, ये तो सारी शक्ति आपके अंदर में है। मृत संजनी भी है, आपके अंदर में भी है। बहुत से लोग बाग तो कहते हैं महीने में 1 दिन भोजन ही करते, इतनी घोर तपस्या करते हैं। नहीं, ये सारी भूख प्यास सब मिट जाती है उससे। इसीलिए कहा कि किसी को भीख देने से पहले ये दे दो ताकि उसकी भूख ही ना लगे। तो दोस्तों, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यही होता है कि वास्तव में आप उस चीज़ को समझें। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।